तो अब तक जो है हमारा वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन के मैं ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वो दोनों पार्ट आपने देखे होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंडिविजुअल सीरीज को एक्सप्लेन किया है, सेकेंड पार्ट में मैंने डिस्क्रीट सीरीज को एक्सप्लेन किया है, और ये थर्ड पार्ट है कंटिन्यूअस सीरीज का। तो जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि पहले आप अर्थमेटिक मीन के जो ऑलरेडी मैं 2 पार्ट इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दे चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ, आप एक बार उसको जरूर देख लें, तब जा करके आप ये कंटिन्यूअस सीरीज को देखें, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो खैर, हम लोग आज जो हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन का कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज की क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक सीरीज में 3 मेथड है। तो ये पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग उसे देखेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहला मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम लोग अभी सॉल्व कर करके देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, या पहले हम लोग फार्मूले को समझ लेते हैं। जो फार्मूला होता है हमारा एक्स बार, वो फार्मूला हमारा एक्स बार ये है, और एक्स बार इक्वल टू होता है हमारा सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, और आप सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ये भी आपका गलत नहीं है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ भी लिखेंगे तो सेम मीनिंग है, ये कोई अलग मीनिंग नहीं है। किसी बुक में आपको दोनों चीज़ें लिखी हुई होगी, किसी बुक में सिर्फ आपको ये लिखा हुआ होगा। एम लिखने का मीनिंग क्या है, ये मैं अभी आपको क्वेश्चन के जरिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है लिखने का। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन में हमें, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो बेसिक पार्ट थे, बेसिक पार्ट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हम लोग क्लास इंटरवल लेते हैं। क्लास इंटरवल जैसे कि आप मान लो कि ये 0 to 10 दिया हुआ है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये आपको दिया हुआ है। इस क्लास इंटरवल के बाद आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। जैसे सपोज कर लिया जाए 10, 12, 18, 20, 40, ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है, ये क्लास इंटरवल, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ये जो इतना अभी आप देख रहे हो, ये आपका ये क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन का पार्ट इतना ही है, ये आपको दिया हुआ रहेगा, और आपको कहेगा कि इससे आपको क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको करना ये कि इसमें एक मिड वैल्यू का कॉलम ऐड होगा। मिड वैल्यू यही हमारा एक्स लिखा था, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूले में मिड वैल्यू का एम लिखा गया, या मिड वैल्यू को ही चूंकि हम लोग एक्स बोलते हैं तो आप सिग्मा एफ एक्स भी लिखोगे तो भी ये गलत नहीं होगा। दोनों का ही मीनिंग सेम है। अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैंने बेसिक के क्लास में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं, मिड वैल्यू का मतलब होता है L1 + L2/2, यही फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर क्या हमारा, ये हमारा L1 है, और इसे अगर हम लोग ले लें तो ये हमारा L2 है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो पार्ट है ये हमारा L1 कहलाएगा, और ये जो 10 है ये हमारा क्या कहलाएगा, L2 कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा L2 है और ये हमारा क्या है, L1 है। तो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि L1 + L2/2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, मिड वैल्यू आ जाएगा। तो L1 है हमारा 0, L2 है हमारा 10। L1 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 0, तो ये मैंने 0 लिया। अपर लिमिट ऑफ द क्लास जिसे हम लोग L2 बोलते हैं, ये मैंने लिया 10, और इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10/2 अगर आप करेंगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमने क्या किया, 5 निकाल लिया। वैसे ही आप हर एक का कर सकते हैं, 10 + 20, 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 15। यानी अगर आपने 1 या 2 निकाल लिया तो डिफरेंसेज आपने देख लिया, 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो सबको 1 by 1 निकालने की जरूरत नहीं है। 10 का डिफरेंस यहाँ भी है, तो आप यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, 5 से 15 के बीच 10 का डिफरेंस है, तो आप 10 ले सकते हो। यानी 15 के बाद जो आएगा, 15 + 10
25 प्लस 10 करेंगे तो 35 और 35 प्लस 10 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो आपको एक कॉलम बनाना था यहाँ पर, एक नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, मिड वैल्यू का। तो ये मिड वैल्यू मैंने बेसिक क्लास में बताया हुआ है कि मिड वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू L1 प्लस L2/2 करते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पर शॉर्ट में आपको लिख दे रहा हूँ, 0 प्लस 10/2 मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या आ गया 5 आ गया। और अगेन आप देख लो 10 का डिफरेंस, सब में 10 आप ऐड करते चले जाओ, ये आपका मिड वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट होकर करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपकी आ गई तो अब आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है। या तो आप इसे FM लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है FM, या आप चाहो तो इसे FX भी लिख सकते हो, डोंट वरी, कुछ भी आप लिखोगे दोनों ही मीनिंग सेम है, दोनों ही सही है आपका, ठीक है। तो हम लोग अब अगर आगे बढ़े तो FX का मतलब क्या हुआ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और इसे मिड वैल्यू से, मिड वैल्यू को ही हम लोग X बोलते हैं, इस दोनों को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 10 × 5 करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 10 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 50 आ जाएगा। 12 × 15 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा। 25 × 18 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 450। और 35 × 20 करेंगे तो 700। 45 × 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45 × 40 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1800, ठीक है। अगर कैसे आया आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी हमारी 10 × 5, तो हमने लिख दिया 10 × 5 50 हो गया। 12 × 15 ये क्या है 12 × 15 हमने लिख दिया तो ये 180 हो गया। ये हमारा है 18 × 25, तो 18 × 25 हमने कर दिया, ये हमारा 450 हो गया। और ये हमारा क्या है 20 × ये 35, तो ये हमने 35 कर दिया, ये हमारा 700 आ गया। और यहाँ पर आएगा 40 × 45, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1800। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये FX कैसे मैंने लाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये मैं साइड से इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने साइड से इसे इरेज कर दिया, बिकॉज हो सकता है इसी स्पेस का मैं यूज़ करूँ, हमें ज़रूरत पड़े। ये FX को भी ये क्लोज कर दिया हमने। अब चूंकि हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा FX चाहिए और सिग्मा F चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है सिग्मा F इसे ऐड कर देंगे। तो 10 + 12 22, 22 + 18 40, 40 + 20 60 और 60 + 40 करेंगे तो क्या आ गया, ये हमारा आ गया 100। वैसे ही हमें क्या करना है, ये सिग्मा FX को भी ऐड कर लेना है। तो ये जब आप ऐड करेंगे, ये जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 0 18 1 2 6 13 13 + 8 21 1 2 + 1 3, यानी 3180। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया सिग्मा FX आ गया और ये हमारा सिग्मा F आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब इसे हमें क्या करना है, फार्मूले पर पुट करना है। तो फार्मूला हमारा है सिग्मा FX/सिग्मा F। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा FX जो हमारा आया है वो आया 3180, तो यहाँ पर 3180 हमने लिख लिया। और सिग्मा F हमारा कितना है 100 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 100 लिख देंगे, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 31.80, क्या आएगा 31.80, और यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर आएगा। इस चीज़ को जब आप देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो 3180 है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ये आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, आप इसे समझिए फिर से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है। क्लास इंटरवल हम लोग किसे कहते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये क्लास दिया हुआ है। और यही हमारा क्या है, क्लास इंटरवल, ये है क्लास बना हुआ है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20। तो क्वेश्चन में जो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन होगा, कंटिन्यूस सीरीज का जो क्वेश्चन होगा उसमें ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ रहेगा। क्लास इंटरवल के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी, क्लास इंटरवल के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी। तो ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। और अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का तरीका हम जानना चाहें तो डायरेक्ट मेथड से जो हमारा मीन का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा FM/सिग्मा F, या हम लोग सिग्मा FX/सिग्मा F लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन का पार्ट है। आपको क्या करना है, आंसर में इस क्लास इंटरवल को लिख लेना है।
जब सॉल्यूशन आप करने लगेंगे तो। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, आपको क्या करना है, पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। मिड वैल्यू का तरीका होता है L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 5। वैसे ये 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 15। और चूंकि आप देख रहे हैं ये जो डिफरेंसेज है 10 का डिफरेंसेज है, तो ये सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सब में 10 ऐड करते चले जाइए, सबका ये मिड वैल्यू यही आएगा। और जब ये आपका आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इस एक्स से या मिड वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 5 करेंगे 50, 12 इंटू 15 करेंगे तो 180, 18 इंटू 25 करेंगे तो 450 आएगा, और 20 इंटू 35 करेंगे तो 700 आएगा, और 40 इंटू 45 करेंगे तो 1800 1800 आ गया। इन सबको आप क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स है समेशन ऑफ एफ एक्स करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स जिसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, ये जब आप करेंगे तो 3180 आएगा। और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करनी है आपको, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आप करेंगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। और ये जब आपका आ गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ फार्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ एक्स, तो ये आपका आया है 3180। इस 3180 को यहाँ आप लिख लें और डिवाइडेड बाय 100 करना है, डिवाइडेड बाय 100 करें, 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आएगा यानी 31.80, ये है हमारा 31.80, ये हमारा 31.80 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड आपका कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा शॉर्टकट मेथड, जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड कैसे बनाया जाता है, अब हम लोग उसे देखते हैं। तो ये अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, तो अब हम लोग शॉर्टकट मेथड में देखते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा जो पहले वाला था वही रहेगा, आप ताकि आंसर भी मैच कर सकें कि ये चेंज होने से, मेथड चेंज होने से कोई आंसर चेंज नहीं होता, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग चलें तो हमारा जो क्लास इंटरवल है, अब मैं क्वेश्चन का पार्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये हमारा यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन हमारा सेम है। और इसके बाद इसकी क्या होगी, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। फ्रीक्वेंसी हम लोग 10, 12, 18, 20, 40, मैं इस तरह का फ्रीक्वेंसी इसलिए ले रहा हूँ, ऐड करने में सुविधा होगी, यानी डिवाइड करने में हमें क्या होगा, आसान होगा। क्योंकि इसका जब आप टोटल करेंगे तो 100 हो रहा है, तो ये डिवाइड करने में आपको आसानी होगी, इसीलिए मैंने इस तरह का फ्रीक्वेंसी लिया है। क्वेश्चन में आपको जिस तरह का रहेगा वो तो खैर आपको वैसे सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक ईजी पैटर्न को फॉलो कर लिया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। अब आपको क्या करना है, पिछली बार की तरह यहाँ पर फिर आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिसे हम लोग एक्स कहते हैं। मिड वैल्यू मैंने आपको तरीका ऑलरेडी अभी जस्ट पहले वाले सीरीज में मैंने आपको मतलब डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया हुआ है। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, ये 15 आएगा, 10 सब में ऐड करता जा रहा हूँ मैं, 35 और 45, ये हमारा मिड वैल्यू। ये तो हमने अभी जस्ट डायरेक्ट मेथड में ये हमने सीखा है अभी, तो इसलिए विशेष कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया मिड वैल्यू के बाद। इसमें अब आपको क्या करना है, ये तो x आ गया, अब यहाँ पर एक हम लोग क्या करेंगे, dx कॉलम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। क्या करेंगे, dx कॉलम हम लोग ऐड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, dx का मीनिंग क्या होता है, x माइनस a। तो अब ध्यान आपको ये रखना कि ये जो एज्यूम्ड मीन आप लेंगे वो किससे लेंगे, x से। गलती से भी इस फ्रीक्वेंसी से नहीं ले लीजिएगा, आपको किससे लेना है, इस मिड वैल्यू से लेना है। मिड वैल्यू जिसको हम लोग x बोलते हैं, इसी में से आपको किसी को क्या करना है, मान लेना है, मिड वैल्यू मान लेना है। तो सपोज आप करो कि मैंने इसको मान लिया, कैलकुलेशन में सुविधा हो तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 को ही एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो जब आप 5 को एज्यूम्ड मीन मानेंगे तो x माइनस है, यानी x है 5,
एज्यूम्ड मीन भी मैंने मान लिया 5, ये एज्यूम्ड मीन मैंने मान लिया है 5, ठीक है। तो 5 माइनस 5 करेंगे तो 0, 15 माइनस 5, बिकॉज 5 ही हमने एज्यूम्ड मीन माना है, तो 15 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 25 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 20, एंड 35 माइनस 5 करेंगे तो 30, एंड 45 माइनस 5 करेंगे तो 40। ये आपका जो आया ये क्या आ गया, dx आ गया, ठीक है। अब dx के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा वो क्या आएगा, f dx का कॉलम आएगा, और f dx मतलब क्या हो गया, इस f को आपको इस dx से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस f को इस dx से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 इंटू 0, 10 इंटू 0 आप करेंगे, 10 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, 12 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 120, 12 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा, 18 इंटू 20 करेंगे, क्या करेंगे 18 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 360, एंड 20 इंटू 30 करेंगे आप, 20 इंटू 30 करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 600 आएगा, और 40 इंटू 40 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1600, ठीक है। मैंने आपको फार्मूला नहीं बताया इसमें, तो मैं अब आपको फार्मूला बता रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड में फार्मूला क्या होता है, तो जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ, यही फार्मूला होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए, और ये एफ डी एक्स है, इस एफ डी एक्स को हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे सिग्मा एफ डी एक्स, इसको हमें क्या करना है, टोटल कर देना। जब इस पार्ट को आप टोटल करेंगे तो ये पार्ट आपका आ जाएगा 6 2 8 4 10 6 और ये 2680, ठीक है। तो इसे जब आप टोटल करेंगे तो ये 2680 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2680 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ये मैंने आपको तभी बताया कि इजी हो इसलिए मैंने इस तरह का लिया है पैटर्न। तो ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने किया तो 100 आ गया। ये एफ डी एक्स जो है हमारा, ये एफ डी एक्स इसको हमने क्या किया, टोटल किया तो ये हमारा 2680 है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले पर बिठा देते हैं। तो ए का मतलब क्या, हमने एज्यूम्ड मीन क्या माना है, तो एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे 5 माना हुआ है। ये जो एज्यूम्ड मीन है हमने क्या माना, इसे 5 माना है, ठीक है। ये एज्यूम्ड मीन हमने 5 माना हुआ है। तो अब इसे हम क्या करते हैं, फार्मूले पर पुट करते हैं। तो ये हमारा हो गया 5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना आया, 2680 है। तो 2680 डिवाइडेड बाई ये सिग्मा एफ हमारा कितना है 100, तो 100 हम लोग करेंगे। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 प्लस, चूंकि 100 से जब आप 2680 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी 26.80, यानी 26.80 यानी 26.80 प्लस 5 आप करेंगे तो क्या आएगा 31.80। और जैसा कि आपने देखा था जब हम डायरेक्ट मेथड से बना रहे थे तो डायरेक्ट मेथड में भी हमारा सेम यही आंसर आया हुआ था। मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेथड चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमारा, यानी जो डायरेक्ट मेथड से हमने बनाया था वहाँ पर भी हमारा आंसर यही आया था, और अभी जो शॉर्टकट मेथड से जो हमने बनाया यहाँ पर भी हमारा आंसर यही आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। हम लोग जो बना रहे हैं ये कंटिन्यूस सीरीज बना रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग का ये सेकंड मेथड चल रहा है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। उसके बाद जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी, इस 0 to 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 12, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 18, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 20 एंड 40 to 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 40 है। और मैंने आपको बताया मिड वैल्यू निकालने का तरीका। मिड वैल्यू का जो फार्मूला है हमारा वो है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 5। और चूंकि ये हम देख रहे हैं ये 10-10 का डिफरेंस है, हम इसमें 10-10 ऐड करते चले जाएंगे तो सारा आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 आपका 45 हो गया। dx जो है यानी x जो है हमारा यही है, इसी में से किसी को एज्यूम्ड मीन मानना है, मैंने 5 को माना है और इस तरीके से हमने dx कैलकुलेट कर लिया। dx के बाद ये फ्रीक्वेंसी यानी ये फ्रीक्वेंसी और dx को मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 0, 12 इंटू 10, 18 इंटू 20, 20 इंटू 30 एंड 40 इंटू 40। तो ये हमने टोटल एफ डी एक्स निकाल लिया, ये हमारा 2680 आया है और ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी है टोटल वो हमारा 100 आया। इस फार्मूले पर हमने क्या किया, इसे बिठा दिया है। फार्मूले पर जब हम बिठाएंगे तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। और
नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं जो हमारा एक लास्ट मेथड कंटिन्यूअस सीरीज का जो एक लास्ट मेथड बचा हुआ है वो हमारा बचा हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसे भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की ओर। आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी पकड़ बनेगी, आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मगध यूनिवर्सिटी में बीकॉम 3rd में ये स्टैटिक्स आपको पढ़ना है, यही चैप्टर। एमकॉम में भी यही आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है। 11th 12th यानी आईकॉम के भी क्लास में है ये, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये काम किए, ठीक है। तो अब हमारा जो 3rd मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, तो हम लोग चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की ओर। क्वेश्चन हमारा सेम वही रहेगा, यानी क्लास इंटरवल अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये आपको दिया हुआ है। तो ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ था, इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी जो इजी के वजह से हम लोग ले रहे हैं वही लेंगे, 10, 12, 18, 20 और 40, ये हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें भी सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो होगा मिड वैल्यू हम लोग निकालेंगे। मिड वैल्यू जिसे कि हम लोग x बोलते आ रहे हैं कि यही हमारा x होता है। मिड वैल्यू ऑलरेडी आप लोग मतलब डायरेक्ट मेथड में भी, शॉर्टकट मेथड में आप सीख चुके हैं। मिड वैल्यू का मतलब होता है L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आएगा 5, 15, 25, 35 और ये हमारा आ जाएगा 45। तो ये हमारा आ गया मिड वैल्यू आ गया। जब ये मिड वैल्यू आ गया यानी ये x हमारा कैलकुलेट हो गया, तो उसके बाद जो हमारा काम होता है वो dx का होता है, डेविएशन फ्रॉम x। और इसका मीनिंग बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, x - a होता है। x हमारा ये है, इसमें से कोई आप एज्यूम मीन मान सकते हैं। तो हमने 5 को माना था पिछले मेथड में, अभी भी हम लोग इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। इसे हमने क्या किया, एज्यूम मीन मान लिया। अब जब ये एज्यूम मीन हमने मान लिया है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन फ्रॉम x करेंगे, यानी 5 - 5 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और 15 में 5 माइनस करेंगे तो 10, 25 में 5 माइनस करेंगे तो 20, 35 में 5 माइनस करेंगे तो 30 और 45 में 5 माइनस आप करेंगे तो क्या आएगा, ये 40। और ये आपका एक कॉलम तैयार हो गया dx का। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में एक और कॉलम आपका बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, d-x। क्या बोलते हैं, d-x। यानी इसमें होता क्या है, x - a डिवाइडेड बाई i, x - a डिवाइडेड बाई i करते हैं। तो dx तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, यानी x - a तो हमारा निकल गया। i का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि इस dx में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इस dx में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, i बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे तो क्या है आपका, 10 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है आपका, 10 है। तो d-x का मतलब होता है कि इस dx को यानी x - a को आप क्या करें, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड कर दें। तो 0 को 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो 0/10 करेंगे तो 0। फिर यहाँ सेकेंड है 10 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। और अगर फिर हम लोग, स्पेस कम है हमारे पास तो मैं इसको इरेज भी कर लूँ। फिर अगर ये वाला पार्ट अगर हमारा, तो 20 को हम लोग किससे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 10। तो 20 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2। अगेन ये हमारा 30 है, 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3। और फिर हमारा ये 40 है ये वाला पार्ट, तो 40 को अगर जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमने dx कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब मैं साइड में इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें यहाँ पर नहीं है। ये हमने काम कर लिया, तो ये d-x भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, f_d-x। क्या बोलेंगे, f_d-x। यानी इस फ्रीक्वेंसी को, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम लोग क्या करेंगे, d-x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 10 है, ये 0 है, 10 × 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0। 12 × 1 करेंगे, 12 × 1 करेंगे तो आएगा 12। 18 × 2 करना है, 18 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 36। एंड 20 × 3 करेंगे आप, 20 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 60।
एंड 40 इंटू 4 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका इतना कॉलम ये बनना था। ध्यान दीजिएगा, स्टेप डेविएशन मेथड में क्वेश्चन का पार्ट आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन का पार्ट है। आपको जो कॉलम बनाने हैं, एक मिड वैल्यू का कॉलम बनेगा, उसके बाद dx का कॉलम बनेगा, dx के कॉलम के बाद d-x का कॉलम बनेगा, और d-x के कॉलम के बाद ही आप क्या करेंगे, इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, f(d-x) आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये f(d-x) अब आपका कैलकुलेट हो गया है। आप इसे क्या करें, टोटल कर लें। तो सिग्मा f(d-x) जब आप इसे टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 4 10 16 1 2, यानी ये 268 आ गया। सिग्मा f(d-x) इक्वल टू 268 आ गया। एक और जो आपको जरूरत पड़ेगी वो सिग्मा f की, यानी टोटल आपका ये आएगा 100 आपका आ गया। ठीक है, ये आपका 100 आ गया। अब मैं आपको फार्मूले पर ले चलता हूँ। इसका फार्मूला मैंने अभी आपको नहीं बताया है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड में जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d-x बाय सिग्मा f इंटू आई। ठीक है, ये मैंने लिखा है a प्लस सिग्मा f d-x बाय सिग्मा f इंटू आई। अब क्या करना है, a का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आपने क्या माना है, 5। ध्यान दीजिए, एज्यूम्ड मीन आपने 5 माना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन की जगह 5 लिख लेंगे। सिग्मा f d-x ये ऑलरेडी आपका 268 आया हुआ है, ये ऑलरेडी आपका 268 आया हुआ है, तो 268 ये ऑलरेडी हमारा हो गया। अब हमें जरूरत किसकी, सिग्मा f। सिग्मा f ऑलरेडी हमने निकाला है 100। हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये हमने लिखा है आई का मतलब मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन dx। इसमें जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर हो और वो हाईएस्ट होना चाहिए, तो dx में ये हमारा dx का कॉलम है। dx में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 10, जिससे कि हमने इसको सबको डिवाइड किया था, इस dx को हमने 10 से डिवाइड किया था, जिस वजह से 0 1 2 3 4 आया था। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 1 0 और 1 0 ये कट हो गया। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो 5 है, ये 5 है, इस 5 को हम लोग यहाँ लिखते हैं प्लस 268 डिवाइडेड बाई 10, बिकॉज 1 0 तो ये हमारा कट चुका है, 1 0 यानी 10 से डिवाइड करना है, तो ये आपका आएगा 26.8। ठीक है, 26.8। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, यानी 5 प्लस 26.8 करेंगे, 5 प्लस 26.8 करेंगे, तो ये आपका आएगा 31.8। और यही हमारा क्या है, ये आंसर है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हमने इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हमने क्या किया है, बनाया है डायरेक्ट मेथड से, तो भी हमारा 31.80 आया था। शॉर्टकट मेथड से भी हमने बनाया, 31.80 आया। और ये स्टेप डेविएशन मेथड से भी जब हम बना रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 31.80 ही आ रहा है। 0 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ रहा है। तो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेथड चेंज होने से क्या होता है, आपका आंसर चेंज नहीं होता है। मैं आपको एक बार फिर से, आप क्वेश्चन नोट करना चाहेंगे, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो चैप्टर था हमारा, ये था चैप्टर हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, ये 2 सीरीज ऑलरेडी हो चुका है। ये तीसरा सीरीज था हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी ऑलरेडी 2 मेथड हम लोग पढ़ चुके। पहला मेथड हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड हमने पढ़ा कंटिन्यूअस सीरीज का जो पहला मेथड हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा है शॉर्टकट मेथड। और ये जो तीसरा मेथड है हमारा, ये हमारा कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड ये हमारा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसे आप समझ लें। ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये इतना सा ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आपको कॉलम बनाना है, एक कॉलम पहले मिड वैल्यू का बनाना है। कैसे बनाना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपको सिर्फ मैं एक नोट करने के ख्याल से मैं बता दे रहा हूँ कि एक मिड वैल्यू का कॉलम बनाएंगे जिसे हम लोग x कहते हैं। फिर इस मिड वैल्यू से हम लोग dx का कॉलम बनाएंगे। dx मतलब डेविएशन फ्रॉम x माइनस a ही हमारा dx होता है। तो यहाँ पर जो एज्यूम्ड मीन हमने माना है, कल्पित माध्य, वो हमने 5 को माना है। तो x माइनस a करेंगे, यानी 5 माइनस 5 करेंगे तो 0।
15 माइनस एज्यूम मीन है 5, तो 15 माइनस 5 करेंगे तो 10। इस तरीके से ये आप पूरा dx कैलकुलेट करेंगे। जब आपका dx कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, d डैश x d डैश x आप कैलकुलेट करेंगे। d डैश x का मतलब होता है जो dx में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, dx को उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार 10 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 10 है। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये इस तरीके से आपका 0 1 2 3 4 आ गया। जब ये इतना पार्ट आपका आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को इस d डैश x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 0, 12 इंटू 1, 18 इंटू 2, 20 इंटू 3 एंड 40 इंटू 4 करेंगे। तो आपका ये 0, 12, 36, 60 और 160 आएगा। ये आपका टोटल जब आप करेंगे तो ये 268 आ जाएगा। और इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे आप तो ये आपका 100 आएगा। उसके बाद इसमें जो फार्मूला है कंटिन्यूस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड में जो फार्मूला है वो है आपका a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स इंटू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। और ये आपका हो गया एज्यूम मीन हमारा, मैंने आपको बताया कि हमने 5 माना था, तो ये एज्यूम मीन हमारा 5 हो गया प्लस 268, ये हमारा ऑलरेडी निकला हुआ यहाँ, तो 268 डिवाइडेड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी का करना है, तो ये हमारा 100 है। 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया इंटू क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मैंने आपको बताया है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इससे हमारा 10 आया था, ये हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये 31.8 आएगा। तो मैं आपको एक बार अब रिमाइंड कर दूं कि आपका इस तरीके से मीन कंप्लीट हो गया है, मीन आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन चूंकि इसमें और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये यहाँ पर अभी मैंने मीन को ख़त्म नहीं किया, अभी एक पार्ट और बनाऊंगा मैं, इसमें एक पार्ट और बनेगा। और वो एक पार्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं इस सीरीज में आपको बता दे रहा हूँ, उस एक पार्ट में जो बताने वाला हूँ एक और तरह की सीरीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लेस देन वाले क्वेश्चन और मोर देन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो लेस देन वाले क्वेश्चन, मोर देन वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके अलावा एक मिड वैल्यू वाली भी सीरीज होती है, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। उसके अलावा इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज, इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन आता है, मिसिंग वैल्यू, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतने पार्ट अभी बचे हुए हैं जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अभी करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग एक पार्ट करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं अभी वेटेड एवरेज मेथड भी हमारा बचा हुआ है। अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, हमने जो अभी तक पढ़ा वो सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ा है। अभी हमारा जो बचा हुआ है वो वेटेड अर्थमेटिक मीन बचा हुआ है, तो हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन को भी करेंगे। संभवतः नेक्स्ट वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है ये मैं कोशिश करूंगा कि ये खत्म हो जाए, आपका मिसिंग वैल्यू वाला भी खत्म हो जाए और जो वेटेड एवरेज वाला पार्ट है वो भी आपका खत्म हो जाए, लेस देन मोर देन वाला भी पार्ट आपका खत्म हो जाए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर किन्हीं का पीछे वाला छूट गया हो तो उसे एक बार जरूर देख लें ताकि आपको ये बेटर वे में समझ में आ पाए। और ये जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो आएगा, आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, उसके लिए आप लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और जो बेल आइकॉन होता है बेल आइकॉन को आप लोग जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूंगा वेटेड एवरेज के लिए या मोर देन लेस देन इंक्लूसिव सीरीज के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप नेक्स्ट पार्ट को भी देख पाएंगे, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक वेल तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तक जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उस डिफ़िकल्टीज़ को मैं दूर कर सकूं। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूं। आपका दिन मंगलमय हो और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।